देवियों, सज्जनों, युवान और युवतियों, मैं डॉक्टर रोशन मनोहर भिवापुरकर, MBBS MS FSO GF मास आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सब मुझसे परिचित है। मैं आपका एक अपना डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ जो लालाजी इंडेन नाम से IOCL की भिवापुर नागपुर डिस्ट्रिक्ट में एजेंसी चलाता हूँ। मेरा वो एक अपना रोल है और एज ए डॉक्टर मैं प्रैक्टिस करता हूँ क्योरेट हॉस्पिटल नागपुर में। ये मेरा दूसरा रोल है। मैं मेरे अम्ब्रोजियन मल्टीमीडिया इस चैनल पे अक्सर हेल्दी यूज टॉक शो में वीडियोस पोस्ट करते रहता हूँ, जिसमें मैं हेल्थ रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स कवर करता हूँ। आज मैंने सोचा कि अपने डिस्ट्रीब्यूटर फेलोज़ के लिए एक वीडियो बनाऊं, जिसमें उन्हें ये बताऊं कि वो कैसे सेफली अपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप से काम कर सकते हैं और कोरोना से बच सकते हैं। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर हमारे इन्फेक्ट हो गए। अब जो हम बचे हुए हैं, हमको इससे बचना है, और हमको इससे बचना है तो इसके मैं आपको 5 नियम बता रहा हूँ। ये 5 नियम अगर आप फॉलो करोगे तो संक्रमण के चांसेस बहुत कम है। विषय पे आते हैं। पहला नियम ये है कि आप आपके डिस्ट्रीब्यूटरशिप में क्यू मेकर लगाइए। क्यू मेकर क्या है, ये मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये वो लाल और नीली पट्टियाँ जो 2 स्टैंड के बीच में होती है, जिस वजह से आपका कस्टमर बाहर से ही आपसे बात करेगा। ये क्यू मेकर आप आपके डिस्ट्रीब्यूटरशिप के बाहर लगाइए और वहाँ पे आपके एक एम्प्लॉय को बिठाइए। कस्टमर जो भी आता है वो वहीं से आपके बिलिंग्स करेगा, वहीं से आपको अपने DGCC देगा, वहीं से आपका पैसे देगा और आपका वहाँ बैठा हुआ लड़का अंदर के स्टाफ से कोऑर्डिनेट करके उसको बिल्स देगा। पेशेंट के सब्सिडीज़ के प्रॉब्लम हैं, पेशेंट के और कोई कंप्लेंट्स है, वो भी वहीं से एड्रेस होंगे। अपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप में जनरली 4 से 5 लोग काम करते हैं, ऑफिस स्टाफ, और बाकी के लोग जो रहते हैं वो फील्ड पे रहते हैं। कस्टमर एक 80 से 100 कस्टमर एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप में एक दिन में आना बहुत लाजमी है। ये सारी भीड़ आपकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के बाहर रह जाएगी, जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। आपके डिलीवरी बॉयज़, आपके मैकेनिक्स, आपके कैश कलेक्शन वाले लड़के, ये सब भी आपसे बाहर से ही बात करेंगे। जो लड़के आपके 2 अंदर बैठे हुए हैं या एक लड़का आपने जो क्यू मेकर के अंदर बिठा के रखा है, ये कैसा करना है ये मैं वीडियो पे दिखा ही रहा हूँ वैसे आपको। वो लड़का उनसे सबसे हिसाब लेगा और वो हिसाब ला के अंदर देगा, जिस वजह से आपके डिस्ट्रीब्यूटरशिप में हार्डली 4 या 5 लोग रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छे से पालन होगा। ये आपका हुआ पहला नियम। इसमें ध्यान रखें, डिलीवरी बॉयज़ भी क्यू मेकर के बाहर ही रहेंगे, सिर्फ ऑफिस स्टाफ ही ऑफिस के अंदर रहेगा। दूसरे नियम पे आते हैं। दूसरा नियम है फेस शील्ड और मास्क। हम मास्क तो सभी पहन रहे हैं, N95 मास्क पहनते हैं, या कुछ लोग वो फैंसी मास्क भी पहन रहे हैं जो कपड़े के बने हुए हैं, जिसको 3 लेयर 5 लेयर बोला जाता है। वो सेफ़ नहीं है। सिर्फ N95 मास्क ही सेफ़ है, तो N95 मास्क पहनिए। वो N95 मास्क हार्डली 20 से 30 रुपए में आता है और आप एक मास्क आराम से हफ्ता भर चला सकते हैं। रोज़ मास्क चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप वो मास्क आराम से हफ्ता भर चला सकते हैं। लेकिन मैं आपको मास्क के साथ फेस शील्ड पहनने की सलाह दे रहा हूँ। फेस शील्ड आप जानते हैं, वीडियो पे मैं दिखा ही रहा हूँ आपको फेस शील्ड। ये फेस शील्ड 20 से 30 रुपए की आती है और आराम से एक फेस शील्ड भी हफ्ता भर चलती है। ये फेस शील्ड में एडवांटेज ये है कि अगर आपने मास्क निकाला भी तब भी ये फेस शील्ड आपको वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है। इसमें सांस लेने में तकलीफ़ नहीं होती है। आप लॉन्ग टाइम के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं और इसमें फॉगिंग भी नहीं होती है। तो आपने मास्क निकाल भी लिया तब भी आपको फेस शील्ड प्रोटेक्शन देते रहेगी। फेस शील्ड के साथ मास्क 100% प्रोटेक्शन, लेकिन अगर आपने मास्क थोड़ी देर के लिए नीचे कर लिया तब भी आपको फेस शील्ड प्रोटेक्शन देते रहेगी। तो फेस शील्ड और मास्क, हमारी एक आदत होती है, हम बार बार अपने हाथों से आँख, नाक, मुंह को छूते हैं। ये बहुत डेंजरस है। इसी के थ्रू वायरस हमारे हाथों से या सरफेस से हमारे आँख, नाक, मुंह में जाता है और हम इन्फेक्ट होते हैं।
हमारे स्किन पे वायरस आया हम इन्फेक्ट नहीं होंगे, लेकिन ये वायरस हमारे आँख नाक मुंह में जाता है तभी हम इन्फेक्ट होते हैं। तो एक तो ये आदत से बचना है, लेकिन अगर हमको आँख नाक मुंह छूना ही है तो हाथों पे सैनिटाइज़र लेकर छूना है। आँख नाक मुंह छूने के पहले सैनिटाइज़र ले और छूने के बाद भी सैनिटाइज़र ले। और फेस शील्ड रहेगी तो आप वैसे भी आँख नाक मुंह को छुएंगे नहीं। अब आई बात सैनिटाइज़र की, तो सैनिटाइज़र ये तीसरा उपाय है। सैनिटाइज़र लेकिन कौन से? चौक चौक पे सैनिटाइज़र मिल रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल कुछ है नहीं। हमको ये देखना है कि हम जो सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं उसमें कम से कम 60% अल्कोहल रहे। 60% अल्कोहल वायरस को 30 सेकेंड में डीएक्टिवेट करता है और इसीलिए हम सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं। तो हमको ये देखना है कि हम जो भी सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं उसमें मिनिमम 60% अल्कोहल हो। 60% से ज़्यादा चलेगा, कम नहीं चलेगा। और सैनिटाइज़र कैसे यूज़ करना है ये मेथड मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। ये सैनिटाइज़र को हमको हाथ के पाम्स पे लगाना है, बैक साइड में लगाना है और उंगलियों के बीच में लगाना है। ये समझ लीजिए कि हमारे हाथ का 1 मिलीमीटर हिस्सा भी बगैर सैनिटाइज़र के नहीं रहना चाहिए। ये हुआ आपका तीसरा उपाय। चौथा उपाय, कैशलेस ट्रांजैक्शन। कैशलेस हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो नोटों के थ्रू जो संक्रमण होता है उससे हम बच सकते हैं। आप जानते हैं गूगल पे है, फ़ोन पे है, पेटीएम है और भी शायद बहुत सारे हो गए। तो यूपीआई ट्रांसफ़र हम जिसको बोलते हैं भीम से, हम इसके थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमारे पास बगैर छुए पैसे आ जाते हैं और हम कैश के थ्रू होने वाले संक्रमण से बच सकते हैं। तो कार्ड स्वाइप्स, येस इट कैन ऑल्सो बी डन, बट कार्ड स्वाइप में हम कहीं ना कहीं टच में आ रहे हैं। बट कैशलेस ट्रांजैक्शन जो ये यूपीआई ऐप्स के थ्रू है, इससे हम 100% सेफ हो जाते हैं। तो हम ये क्यूआरएस कोड वाले यूपीआई ट्रांजैक्शंस पे ज़्यादा इंसिस्ट करें। ये हमारे खुद के प्रोटेक्शन के लिए बहुत बढ़िया उपाय है। अब आते हैं 5वें उपाय पे। 5वां उपाय बहुत इफ़ेक्टिव है। हमें इस उपाय में हमारे उन लोगों को सुरक्षित करना है जो मैक्सिमम लोगों से रोज़ मिलते हैं। आप समझ गए होंगे, हमारे डिलीवरी बॉयज़ और हमारे मैकेनिक, ये लोग इतने सारे लोगों से रोज़ मिलते हैं। इन्हें सुरक्षित कैसा किया जाए, उपाय मैं बता चुका हूँ। मास्क, फेस शील्ड और सैनिटाइज़र हमने इन लोगों को ये दे भी दिया है, मगर इस्तेमाल करने का तरीका ये नहीं जानते। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इन्हें इस्तेमाल करना सिखाएं। हम लोग इनको मास्क यूज़ करने के लिए प्रमोट करें। N95 मास्क जो हम दे चुके हैं, मैं जानता हूँ कि बहुत देर तक मास्क पहन के रहने से थोड़ी सी घुटन सी होती है और इसी वजह से लोग मास्क यूज़ नहीं करते। इसीलिए फेस शील्ड मैंने बोला है। अगर ये फेस शील्ड पहने रहते और थोड़ी देर के लिए मास्क नाक से नीचे कर भी ले, तब भी फेस शील्ड इनको प्रोटेक्ट करता रहेगा। फेस शील्ड आखिर डायरेक्टली वायरस आने से रोकता है। वैसे ही सैनिटाइज़र कैसे यूज़ करना है मैं बता चुका हूँ। इनको सैनिटाइज़र यूज़ करने की प्रॉपर विधि सिखाएं और जो सैनिटाइज़र ये यूज़ करते हैं हर चीज़ को छूने से पहले और हर चीज़ को छूने के बाद। अब डिलीवरी बॉय जब डिलीवरी करता है सिलेंडर की, तो सिलेंडर को छूने से पहले, डीजीसीजी को छूने से पहले अपने हाथ पे सैनिटाइज़र ले और छूने के बाद डिलीवर करने के बाद फिर से अपना हाथ सैनिटाइज़ करे। पूरे सिलेंडर को सैनिटाइज़ करना पॉसिबल नहीं है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन कम से कम जो रिंग जिसको हम हैंडल करते हैं, जो सिलेंडर के ऊपर की गोल रिंग रहती है जिसको हम पकड़ते हैं, उसको सैनिटाइज़ किया जाए। उसको सैनिटाइज़ करके अगर फिर हम पकड़ते हैं तो काफ़ी कुछ प्रोटेक्शन हमें भी मिलता है, हमारे डिलीवरी बॉयज़ को यानी मिलता है, और इवन कस्टमर भी उसी को पकड़ के सिलेंडर हैंडल करते हैं तो उनको भी काफ़ी उस वजह से प्रोटेक्शन मिलेगा। डिलीवरी बॉय सुरक्षित तो हम सुरक्षित, मैकेनिक सुरक्षित तो हम सुरक्षित। आखिर वो इतने लोगों से मिलते हैं, उनके संक्रमित होने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये रहे 5 इलाज जिसकी वजह से हम संक्रमण को रोक सकते हैं, हम हमारे स्टाफ को सेफ रख सकते हैं और हम हमारे आप को सेफ रख सकते हैं। हाँ, जो स्टाफ आपका फील्ड पे जा रहा है वो स्टाफ को भी आपको फेस शील्ड, मास्क और सैनिटाइज़र देना है। उनको भी प्रमोट करना है कि वो कैशलेस ट्रांजैक्शन करें। आप सबके लिए ये मेरी सलाह है, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। आखिर इससे बचने का तरीका
सिर्फ इसको प्रिवेंट करना है, इससे दूर रहना है। संक्रमण हो गया फिर तो मैं हूँ, लेकिन संक्रमण होने से बचना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद, आता हूँ।